ये उनको ये बताना जरूरी है कि ये जो जल संवर्धन का विषय लाया गया है बहुत अच्छा विषय है और बिना जल संवर्धन के भविष्य नहीं है। लेकिन ये सारी योजनाएं जो लाई जाती हैं बहुत अच्छी योजनाएं हैं, नाम अच्छे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है, भ्रष्टाचार की सीमाएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि कोई योजना कोई जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है। सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है सारा मामला। और ये जल जीवन योजना जिसकी बात आज चल रही थी, मैंने ये भी पूछा कि मध्य प्रदेश का कोई माई का लाल एक विधायक ये बता दे जिसके जिले के अंदर नल जल योजना का पानी उसके घर तक पहुंच गया हो। एक विधायक किसी पार्टी का। आपने राजस्थान को लेकर भी, पानी को लेकर, राजस्थान का तो मैं चूंकि इसलिए हूं कि मैं राजस्थान में, मैं खुद राजस्थान से हूं, राजस्थान में मेरी खेती है और उन खेती को हमने किस प्रकार पानी को सजो करके उसको और उन्नत बनाया ये हम जानते हैं। इसलिए हमको बता रहे थे कि आपको राजस्थान से सीखना चाहिए। राजस्थान ने जिस प्रकार कम पानी में अधिक उन्नति की है, आपके यहाँ तो पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप बचा ही नहीं पा रहे हो। क्या सरकार योजना नहीं बना रही पानी को? योजना बना रही है लेकिन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है। और कैलाश जी की अगर बात करें, कैलाश जी की वजह से आप पार्टी छोड़कर इधर आए? कैलाश जी हमारा छोटा भाई है, किसी की वजह से तो क्या, लेकिन हाँ वो मैंने आपसे बताया तो सही कि सच्चाई सुनने की लोगों में अब ताकत नहीं बची उस पार्टी में। सच बोलने वाले बचे नहीं, बोलने वाले को वहाँ कोई स्थान नहीं। इसलिए पार्टी छोड़ना करना ये तो अपना अपना व्यक्तिगत विषय है। तो जल जीवन मिशन में आप मानते हैं कि वास्तव में जो आरोप लगे इतना बड़ा भ्रष्टाचार भयंकर हुआ है। साधारण सी कागज में कह रहे हैं और मेरे एक जनजातीय बहन को आज मेरी छवि खराब करने के लिए इन्होंने जिस तरीके से ये आवाज बार बार उठा रहे हैं, शर्म आना चाहिए इनको, जो हमारे वरिष्ठ नेता होकर के और इस तरीके से बात कर रहे हैं कि 1000 करोड़। जब 1000 करोड़ मेरे विभाग में आया ही नहीं तो 1000 करोड़ का कहां से आरोप लगेगा? हाँ, जो गड़बड़ियां थी उसको सुधारने के लिए हमने प्रयास किया। सदन में बार बार बात उठ रही थी, उसको मैंने पूरे रात दिन धूप में प्यास में जा करके क्षेत्रों में जा करके रेड रेस्टोरेशन का, पाइपों का ये लगातार आवाज उठ रही थी। उसको हम लोगों ने 61,000 किलोमीटर रोड थी, उस रोड टूटी हुई रोड को बनाने का काम हम लोगों ने 60,000 किलोमीटर बनाने का काम हमारी पूरी टीम ने किया और लगातार वो काम कर रहे थे। फिर बात आई कि एक ही ठेकेदारों को कई काम दिया गया, उसकी लगातार समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद 170 ऐसे ठेकेदार थे जिनको हम लोगों ने टर्मिनेट किया और जो लोगों ने गड़बड़ी किया उन अधिकारियों के ऊपर भी लगातार हमने कार्रवाई किया। जब समय आएगा तो मैं सदन में भी बोलूंगी, पर मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता सरकार है। हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे, डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। थैंक यू। 139 के अंतर्गत बड़ी सार्थक चर्चा हुई। 3 बजे से प्रारंभ होकर अभी अनवरत रूप से जारी है। लगभग 2.5 घंटे चर्चा के लिए हो गए। बड़ी संख्या में सदस्यों के बहुमूल्य विचार आए थे। उद्देश्य चर्चा को उठाने का ये था कि हम अपने राज्य में बेहतर से बेहतर जल संरचनाओं का निर्माण कैसे कर सकते हैं, जल का हम संरक्षण और संवर्धन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी जो उपलब्धियां हमने अभी तक प्राप्त की हैं उनके बारे में भी, और हमें और बेहतर करने के लिए क्या होना चाहिए। तो ये बड़ा लोक महत्व का विषय था। अभी तो चारों तरफ बारिश है, बाढ़ आई हुई है, लेकिन जब गर्मी होती है तो पता ही नहीं चलता कि इतना पानी गिरा होगा, क्या इतना पानी कहाँ जाता है, इस पर हम विचार करने की ज़रूरत है। जल दोहन को लेकर भी आपको चिंता जाए? जल दोहन भी है, लेकिन जल दोहन से चिंता ये है, मैंने फिर कहा अभी तो नदियों में बाढ़ आई है, तालाब भरे हैं, कुएं भरे हैं, बोर में पानी में सब कुछ है, लेकिन जब मई जून का महीना आता है ये सारी चीज़ें सूख जाती हैं। तो हम ऐसा क्या करेंगे जिसमें हम इस बेहतर से, कहते हैं कि इजराइल में 5-6 इंच बारिश होती है लेकिन वहाँ पर पानी की कमी नहीं आती, बेहतर फल फूल सब्जियाँ कृषि सब कुछ होती है। तो ऐसे अवर्षा के क्षेत्र में जब वो बेहतर परिणाम लाते हैं तो हम भी ऐसा क्या कर सकते हैं, इस बारे में मैंने चर्चा उठाई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।